क्या आप लोगों को लगता है कि अभी कोरोना के एक्टिव केसेस हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि कोरोना वापस से आ सकता है? देखिए, कुछ साइंटिस्ट हैं, उनका वरिड करना, उनकी चिंताएं करना जायज है, क्योंकि जिस तरह से लगभग 5.5 लाख लोगों को भारत ने खोया है, पूरे विश्व स्तर पर हर देश ने अपने नागरिकों को खोया है, इसलिए चिंता करना जायज है। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि अभी कुछ एक्टिव केसेस चल रहे हैं? चलिए, आपका भ्रम जो है वो दूर करते हैं। हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि अब सबसे शक्तिशाली, काफी पावरफुल जो है वो वेरिएंट सामने आने वाला है। आप लोगों को पता है कि पहले से ही ओमिक्रॉन जो है वो वेरिएंट चल रहा है, उसी का ही एक सब या बाय प्रोडक्ट जो है वो एक नया निकल कर आया है, जिसको नाम दिया जा रहा है कि वो जो है वो है JN.1। इसको लेकर काफी चिंतित है साइंटिस्ट, आखिरकार वो ऐसा क्यों है और इसके पीछे जो है वो आखिरकार क्या जो है चिंता का विषय है। सबसे पहले मैं अभी का सिनेरियो जो है आप लोग को बता देता हूं। जिस समय मैंने इसको चेक किया है वो आप लोग देख सकते हैं कि 8 नवंबर की डेट है 2023 की, सुबह 8 बजे मैंने इसको चेक किया था, जिस समय स्टेटस ये बता रहा है कि अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो 176 है। मतलब है तो सही अभी, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं से कोरोना जो है वो फैलना शुरू हो जाए। शुरुआत में जो इन्फेक्शन फैलेगा वो हो सकता है कि जितने भी एक्टिव केसेस हैं उनके अंदर अगर कोई वेरिएंट बहुत पावरफुल है, वहीं से उसने स्प्रेड करना शुरू कर दिया। फिर जिनको डिस्चार्ज किया गया था, देखिए एक्टिव केसेस इतने थे, 98.81 जो है उनको डिस्चार्ज किया गया था, और डेथ्स जो है वो बहुत ज्यादा भारत के अंदर देखी गई हैं। लगभग भारत के अंदर 5,33,295 डेथ जो है वो अब तक देखी गई है कोरोना से। यहां पर वैक्सीनेशन जो हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं कि 2,20,67,75,559, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके अंदर दोनों ही, आप लोग सोचेंगे कि सर ये जो है 2 अरब कहां से हो गए। ये बेसिकली ये जो वैक्सीनेशन हुआ है, फर्स्ट डोज सेकंड डोज दोनों को मिलाकर, है ना, उसको ये डेटा जो है वो कलेक्ट किया गया है। तो पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज भी इसमें हुआ है। तो ये जो एक्टिव केसेस हैं यही हमारे लिए बहुत चिंता का विषय जो है वो बने हुए हैं, क्योंकि ये जब तक 0 नहीं पहुंच जाएगा तब तक हमारी चिंताएं जो है वो कम नहीं होंगी। हाल ही के अंदर अगस्त के अंदर एक नया वेरिएंट जो है वो देखने को मिला है। 25 अगस्त 2023 को एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर ये बताया गया कि एक नया वेरिएंट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब ऑटोमेटिक हुआ है JN.1 के नाम से। और ये SARS-CoV-2 जो है वायरस का एक खतरनाक एक वेरिएंट माना जा रहा है, मोर इन्फेक्शियस है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि एक वेक्टर टर्म जो है मैंने आप लोगों को बहुत पहले पढ़ाई थी कि एक जो वायरस है वो कितने तेज गति से जो है स्प्रेड हो रहा है, कितने लोगों को कवर कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि आखिरकार वो कितना जो है इन्फेक्शियस है। लग्जमबर्ग के अंदर 25 अगस्त 2023 को ये रिपोर्ट जो है वो किया गया, और उसके बाद में इंग्लैंड है, आइसलैंड है, फ्रांस है, जो है US है, यहां पर इसको जो है ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया जा चुका है। ये बेसिकली एक स्ट्रेन है XBB.1.5 एंड HV.1 का, ठीक है। इसी का वेरिएंट जो है माना जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? ध्यान से देखिए क्या समझना है आप लोगों को। यहां पर ये जो डेल्टा है, ओमिक्रॉन है, अल्फा है, गामा है, बीटा है, ये सब जो है वो एक वेरिएंट के नाम है, ठीक है। उसके सब प्रोडक्ट हैं ये वाले B.1 आप लोग देख रहे हैं, ये वाले जो है ये इसके क्या है, ये वेरिएंट हैं इसके, ठीक है। और बेसिकली कहां कहां उनको पाया गया है, तो भारत के लिए आप लोग याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि B.1.617.2 जो है डेल्टा वेरिएंट के अंतर्गत, यही जो है वो इंडिया के अंदर हुआ था सबसे पहले अक्टूबर 2020 के अंदर, जो कि 6 मई 2021 तक जो है उसने अपना प्रभाव जो है वो दिखाया था। क्या होता है, कैसे होता है, वो समझिएगा। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखिए कि ये बेसिकली क्या है, एक सिंगल हेलिकल RNA एक पूरा वायरस है। वायरस और बैक्टीरिया में डिफरेंस समझ लीजिए। क्या होता है वायरस और बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंस? बैक्टीरिया जो है वो हमारे शरीर के बाहर और शरीर के अंदर दोनों जगह जो है वो जीवित रहता है। वो जैसे मान लीजिए कि एक मक्खी जो है किसी भी खाने के प्रोडक्ट के ऊपर, लड्डू के ऊपर बैठ चुकी है, वहां पर उसने बैक्टीरिया जो है छोड़ दिया है, वो बैक्टीरिया जो है उस लड्डू के ऊपर जो है वो जीवित रहेगा। अगर आपने लड्डू को जो है खा लिया तो आपकी बॉडी के अंदर जाकर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। वायरस क्या होता है, वायरस जो है उसको केवल बॉडी चाहिए, वो शरीर के बाहर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर जो है जीवित नहीं रह सकता है। ये डिफरेंस है बैक्टीरिया और वायरस के अंदर। कोरोना का वायरस तभी एक्टिव होता है जब किसी बॉडी के अंदर ये इंसर्ट हो जाता है। यहां पर इस डायग्राम को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम के अंदर आप लोग पाएंगे कि कुछ यहां पर फूल जैसे आप लोग को दिख रहे हैं, तो बेसिकली फूल नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं स्पाइक्स ऑफ कोरोना। तो कोरोना की जो लेयर है उसके चारों तरफ जो है कुछ कांटेनुमा संरचना होती है, कुछ जो है वो ताज
नुमा संरचना होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि स्पाइक्स निकले हुए हैं। ये जो स्पाइक्स है बेसिकली प्रोटीन्स के बने होते हैं और यहीं से जो है वो खेल शुरू होता है। जब भी हम कभी वेरिएंट की बात करते हैं तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है, जब आपने शुरुआत में कोरोना फैलना शुरू हुआ था तो उस समय बेसिकली क्या था कि बेसिकली एक हमारे पास में कोरोना का वायरस है, उसके ऊपर महज और महज 2 या 3 जो है वो आपको स्पाइक प्रोटीन जो है वो देखने को मिलते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसने अपना वेरिएंट जो है वो बदलना शुरू हुआ, म्यूटेशन इसके अंदर होना शुरू हुआ और ये जो स्पाइक प्रोटीन है इसके अंदर संख्या जो है वो बढ़ने लगी। 5, 10, 15, 20, ठीक है, 1000, 2000, 10,000, 5 लाख ऐसी जो है वो संख्या इसके ऊपर बढ़ने लगी और धीरे धीरे इसने रूप जो है चेंज कर लिया। जब ऐसे इसके अंदर चेंजेस आते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो है वो म्यूटेट कर रहा है, अपना वेरिएंट जो है वो चेंज कर रहा है। और अभी जो चल रहा है वो है ओमिक्रॉन के वेरिएंट अलग अलग चल रहे हैं, जिसको लग्जमबर्ग में अभी जो है आइडेंटिफाई किया गया है। ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये कैसे काम करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो है ACE2 ये रिसेप्टर्स होते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो प्रोटीन के स्पाइक हैं ये जो रिसेप्टर्स हैं इनके साथ में आकर अटैच हो जाते हैं। जैसे अटैच होते हैं तो अटैच होने के बाद अपनी संख्या के अंदर ये वृद्धि करने लगते हैं कुछ इस प्रकार से। तो जैसे ही स्किन के टच के अंदर आए वहां पर इंफेक्शन जो है, या हम लोग कहें कि ये बेसिकली सेल है, ये क्या है, एक सेल है, जैसे आपकी ब्लड सेल है तो ब्लड सेल जो है उसकी ऊपरी सतह पर जो अपर मोस्ट लेयर है वहां पर इसने जो है अपना इंफेक्शन फैलाना शुरू किया, क्योंकि इसका जो स्पाइक प्रोटीन है वो सेल के अंदर जो है वो छेद करता है और अंदर की तरफ जो है वो चला जाता है, इंसर्ट हो जाता है और अपनी संख्या के अंदर वृद्धि करने लग जाता है। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि म्यूटेट कर रहा है बार बार, है ना, अपने रेप्लिका जो है उसको जनरेट कर रहा है, अपने जैसे बहुत सारे जो है वो जनरेट करने लग जाएगा और धीरे धीरे इंफेक्शन जो है फैलने लग जाता है। इस प्रकार से ये जो कोरोना वायरस है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट हो जाता है और अपना जो है प्रकोप वो दिखाना शुरू कर देता है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, जिस वेरिएंट की हम लोग बात कर रहे हैं वो वेरिएंट कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है। जितने ज्यादा स्पाइक प्रोटीन होंगे वो उतना ही ज्यादा जो है खतरनाक होगा। तो अब जो रिसेंटली आप लोग देख रहे हैं वेरिएंट, वो इसलिए खतरनाक है क्योंकि उसके अंदर ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये बहुत ज्यादा है और जिस वैक्सीन के सहारे लोग अभी चल रहे हैं वो वैक्सीन भी हो सकता है कि उसके ऊपर असर ना करे। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन यूएस ने ये कहा है कि जो बूस्टर डोज आप लगवा रहे हैं, जिन्होंने नहीं लगवाई है वो बूस्टर डोज लगवा लीजिए, है ना, और हो सकता है कि कुछ दिन के अंदर ये धीरे धीरे जो है कमजोर हो जाए। यूएस की जो मेडिकल जो एजेंसी है उसने ये भी इस चीज को भी प्रूफ किया है कि अगर वाकई में लोगों ने सावधानियां नहीं बरती तो ये जो आप लोग केसेस अभी एक्टिव केसेस देख रहे हैं इनकी संख्या में धीरे धीरे जो है बढ़ोतरी होगी और 2024 के अंदर एक कोरोना जो है वो भयानक रूप भी ले सकता है। ये कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, है ना। उन्होंने अपने पूरे की पूरे उस रिपोर्ट के अंदर जो है, जिसको अभी हाल ही के अंदर इन्होंने जो है पब्लिकली किया है, उसमें लिखा हुआ है और ये जो है JN.1 जो है ये ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट जो है वो माना जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या है, ड्यू टू ए म्यूटेशन ऑन इट्स स्पाइक प्रोटीन, तो जिसको ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें म्यूटेशन होना शुरू हो चुका है, इसीलिए हम लोग जो नया वेरिएंट है JN.1 जो है ये देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा जो है वो एग्रेसिव है, अपने पेरेंट की तुलना में काफी ज्यादा एग्रेसिव है। और ये वेरिएंट जो है वो पहली बार सीन हुआ था 2021 के अंदर, तो 2021 के अंदर सीन हुआ और उसके बाद में अब देखिए कितना ज्यादा इसके अंदर चेंजेस आ चुके हैं कि आखिरकार साइंटिस्ट जो है वो इसके लिए वरी करने लग गए हैं। तो बस आप लोग को ध्यान में रखना है कि अभी आपको वही सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए। जब आप लोग किसी हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं, किसी मेडिकल सेंटर पर जाते हैं, तो आपको वही प्रिकॉशन जो है वो आपको बरतने हैं। जैसे घर पे आते हैं तो हाथ धोना है आपको, बाहर जा रहे हैं किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो मास्क वगैरह आपको यूज करना है, क्योंकि 2024 के अंदर वापस से कोरोना जो है वो एक नए वेरिएंट के साथ में काफी एग्रेसिव तरीके से रिपोर्ट हो सकता है। आई होप आप लोगों तक बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच चुकी होगी। मुझे एक बेहतरीन कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा कि अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो बताइएगा मुझे जरूर, ठीक है। आप हमारे साइकोलॉजी कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। डॉक्टर मयूरिका दास ने बहुत बेहतरीन कोर्स जो है वो डिजाइन किया है सभी एज ग्रुप्स के लिए, ताकि वो अपने पढ़ने के तरीके के अंदर चेंज कर सके, ठीक है। तो जरूर जुड़िएगा। आपको कोड यूज करना है सक्सेस, जिसके माध्यम से आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स जो है अवेलेबल हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।